नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं योग ट्रेनर अर्चना योग नारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप 30 एज पार कर चुके हैं और आप आपकी उम्र 35 हो गई है, तो दोस्तों उस और हम इससे क्या होता है कि हाँ, जब हम 30 पार कर लेते हैं और 35 की उम्र में आ जाते हैं, तो हमारे शरीर में काफ़ी बदलाव होते हैं और काफ़ी ऐसी 5 समस्याएँ हैं जो हमें घेर लेती हैं। 35 के बाद हमारा शरीर में इतना बदलाव हो जाता है कि उसमें अ, कभी कुछ ऐसा आने लगता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। 5 ऐसी मैं प्रॉब्लम बताने वाली हूँ और क उनके सुझाव 5 ही आपको मैं उनके सुझाव के योगासन आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये वीडियो आपके काम की होने वाली है दोस्तों, आप इसे स्किप ना करना, इसे फुल वॉच करना। ब जब जिन लोगों की एज 30 पार कर चुके हैं, 35 की हो गई है, उनके क्या-क्या प्रॉब्लम आने लगती हैं। एक तो दोस्तों एक कारण है दोस्तों उनके बहुत ज़्यादा फैट आने लगता है। अ, ज एक बहुत ज़्यादा फैट आने लगता है, कभी किसी के पेट पे आ जाता है, किसी के साइड में आ जाता है क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है, जो वो भी जी बहुत ही स्लो हो जाता है, यानी कि हमारी पाचन क्रिया बहुत ही स्लो हो जाती है। हम खाना तो खा रहे हैं, प्रॉपर खाना खा रहे हैं, लेकिन वो अच्छे से पचता नहीं है। अच्छे से नहीं पचेगा, तो उससे क्या होगा कि जब अच्छे से हम नहीं पचा पाएँगे, तो उससे हमारे फैट हो जाएगा और हमारे बहुत ज़्यादा साइड में इधर और वो फैट हमारे पेट पे और हमारे इन साइडों में ही जमा होने लगता है। दूसरा कारण है दोस्तों अनियमित पीरियड होना, यानी कि पीरियड टाइम पे नहीं होता है। इससे क्या होता है हमारे हार्मोन्स हम इससे उस टाइम हमारे हार्मोन्स में चेंजिंग आते हैं, काफ़ी चेंज हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारे पीरियड टाइम पे नहीं होते हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं। इस उम्र में हमारे ये ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन हम योग के द्वारा इसे ठीक कर सकते हैं। और तीसरा कारण है दोस्तों जैसे कि थायराइड होना, थायराइड, शुगर ये होना। दोस्तों जब हमारी ये एज हो जाती है 30 से ऊपर भी हो जाते हैं या 30 तक की शुरुआत हो जाती है, तो हमारे क्या होता है कि थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। उससे थायराइड की क्यों होती है? क्योंकि हमारे हार्मोन्स ऊपर-नीचे होते रहते हैं। जहाँ पे और हमारा पीरियड अच्छे से नहीं हो पाता है और हार्मोन्स ऊपर-नीचे होंगे तो पक्का ही हमारे थायराइड की प्रॉब्लम आजकल आप देख भी रहे होंगे कि लेडीज़ों में बहुत ज़्यादा ये महिलाओं में अधिकतर थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है। तो चौथा कारण है दोस्तों इसमें हमारा है ये चौथा कारण दोस्तों हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हम एंग्ज़ायटी हो जाती है, हमें नींद नहीं आती है और इसका क्या क्या कारण है कि हम बस सोचते रहते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, अब बीमारी इतनी हो गई है, ये हमारे ये हो गया है, अब हम इसे कैसे करेंगे ठीक, अब ये दवाई खानी हो रही है, तो उसमें हमारी ओवरथिंकिंग ज़्यादा होती रहती है और उसके कारण हम सो भी नहीं पाते हैं, हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। इससे क्या होता है कि जब नींद ही नहीं पूरी होगी, तो अपने आप ही शरीर में बीमारियाँ बढ़ने लगेंगी और जो बीमारियाँ बढ़ जाएँगी, तो बस फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाना शुरू हो जाएँगे। तो दोस्तों ये तो एक कॉमन ही कारण है दोस्तों कि ये आजकल सभी में देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। और 5वां कारण है दोस्तों पैरों में और घुटनों में और कमर में दर्द, जो कि ये भी बहुत कॉमन हो गया है। सभी में आप अभी देखना छोटी उम्र में जो 30 के भी हैं ना 25 के भी हैं, उनके भी आप घुटनों में दर्द देख लेना कि घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। अभी से ही उनके ये सब शुरू हो गया है क्योंकि क्या है थोड़ा-सा भी हुआ तो दवाई ले लेते हैं, ये हुआ थोड़ा-सा तो दवाई ले लेकिन एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे। थोड़ा दवाई लिए तो दवाई का आपको पता है कितना हमारे रिएक्शन होता है अंदर? आपको आप ये कभी डॉक्टर से ही पूछ के देख लेना, ये इससे। तो जब मैं ये नहीं कहूँगी डॉक्टर के जाओ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो आपको योगासन भी बताते होंगे, एक्सरसाइज़ भी बताते होंगे। लेकिन आपको आज मैं ऐसे ही इन सभी समाधान के लिए 5 ऐसी एक्सरसाइज़ लेके आई हूँ दोस्तों, जो आपकी सभी प्रॉब्लम को दूर कर देगी। लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम तो तब दूर होगी जब आप अपने डेली रूटीन में योग को डालेंगे क्योंकि योग है जो आपको स्वस्थ रख सकता है। आज के जीवन में दवाइयाँ भी इतना काम नहीं कर रही हैं जितना कि योग कर रहा है। लेकिन आपको ये अपनाना होगा तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए अभी शुरू करते हैं हम। पहली एक्सरसाइज़ है दोस्तों चक्की चालन आसन। तो उसमें क्या करना है आपको अपने पैरों को इस तरह फैलाना है। इससे जो हमारा जो एक्स्ट्रा चर्बी चर्बी होती है ना पेट के और जो साइड में होती है, ये आपकी बिल्कुल इससे खत्म हो जाएगी और आप लेडीज़ की जो अधिकतर प्रॉब्लम होती है कमर की, ये भी आपको ठीक हो जाएगी।
आपको ये लेकिन आपको करना होगा। इसे क्या करना है दोस्तों, अपने दोनों हाथों को ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे फिंगर को क्रॉस करना है और आपको अब क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज करना है आपको। और ये अपने हाथ को बिल्कुल भी आपको फोल्ड नहीं करना है, अपने एक पैर से ले जाएंगे और दूसरे पैर पे इस तरह लाना है और आप पीछे को चले जाना अगर, लेकिन हाथ को इस तरह, आपको इस तरह नहीं फोल्ड नहीं करना है, आपको इस तरह करना है हाथों को। अगर आपको पीछे को, आप अपने आप को पीछे को कर लेना, लेकिन आपको इस तरह 20 टाइम इस तरह क्लॉकवाइज करेंगे और फिर 20 टाइम ही जिस तरह आपने क्लॉकवाइज किया था इस तरह ही 20 टाइम आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो ये था दोस्तों हमारा है चक्की चालन आसन। तो अभी हम चलते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। दूसरी है दोस्तों बुद्धा कोण आसना, जिसे हम बटरफ्लाई भी बोलते हैं। इसमें क्या करना है, आपको अपने दोनों तलवों को इस तरह मिलाना है और अपने पेल्विक एरिया के पास इस तरह खींच के ले जाना है और कमर और गर्दन आपकी सीधी रहेगी और दोनों हाथों के फिंगर को ऐसे क्रॉस करके अपने इस तलवे को इस तरह, पैर को इस तरह पकड़ लेंगे और कमर गर्दन इस तरह सीधी रहेगी और अपने पैरों को बटरफ्लाई जैसे अपने पंखों को हिलाती है इस तरह आपको ये चलाना है। दोस्तों ये आप बिल्कुल यकीन नहीं मानेंगे, ये हमारे लेडीज महिलाओं के लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा योगासन है। ये हमारे जो पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है उसके लिए बहुत बेस्ट है। हमारे यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए, गांठ जो रसोली ये सब हो जाती है, सिस्ट हो जाती है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा योगासन है। और आपको पीरियड में बिल्कुल टाइम पे नहीं हो रहे हैं, कभी ज्यादा हो रहे हैं कभी कम हो रहे हैं, ये उनके लिए भी ये आसन बहुत ही बेस्ट है। आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे ना दोस्तों, आपको ये वाला योगासन वो जरूर बताएंगे। इसका नाम बुद्धा कोणासना है, इसे बटरफ्लाई भी बोलते हैं इंग्लिश में। और बस इसे बहुत ही इजी है, आप टीवी देख रहे हैं ये तब भी आप कर सकते हैं बैठ के आराम से, कहीं भी आप इसे बैठ के कर सकते हैं, बिस्तर पे या नीचे जहां पे आप बैठ। ये बहुत यहाँ महिलाओं के लिए बहुत अच्छा योगासन है। आप इसे वैसे भी लड़कियों को भी, ये अपनी बच्चों को भी ये जरूर कराएं दोस्तों, ये बहुत उससे बहुत ही लाभ मिलेगा और इजी है। आप इसे 100 टाइम 200 टाइम आराम से, इसे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी इससे 100 200 कितनी जल्दी हो जाते हैं। तो ये था दोस्तों बुद्धा कोण आसना। अभी हम चलते हैं अपने तीसरे योगासन की तरफ, जिसे बोलते हैं पश्चिमो उत्तान आसना। इसमें हमें दोनों, मैं साइड से आपको दिखा देती हूँ, इसमें दोनों पैरों को हमें इस तरह आगे को इस तरह फैलाना है। इसे ये सुखासन, इसे इस आसन को दंडासन बोलते हैं। और अभी आपको क्या करना है, ब्रीथ भरते हुए आप जाएंगे ऊपर। ये आपके जो गैस बनी रहती है, आपकी ब्लोटिंग होती है, यहाँ पर पेट फूला फूला रहता है और खाना अच्छे से हजम नहीं होता है, उसके लिए बहुत ही बेस्ट आसन है। और आप क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे हाथों को ब्रीथ भरते हुए और छोड़ते हुए आपको नीचे अपने तलवों को पकड़ना है और फिर अपने सर को नीचे यहाँ पे लगाना है। और जो लोग नहीं लगा सकते हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो हाथ भी इस तरह भी रह सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं तो वो यहाँ पे लगाना, ठीक है। इस और ब्रीथ भरते हुए आपको ऊपर की तरफ आना है। एक बार और मैं आपको बताती हूँ, इसे ब्रीथ भरते हुए ऊपर गए और छोड़ते हुए आपको नीचे आना है, तलवे को पकड़ना है, सर को नीचे लाना है और फिर आप ऊपर जाएंगे ब्रीथ भरते हुए और फिर नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। तो ये था दोस्तों पश्चिमो उत्तान आसना। अभी हम चलते हैं अपने चौथे योगासन की तरफ, जिसे बोलते हैं भुजंग आसन। इसमें क्या करना है, आपको उल्टे लेटना है, अपने मैट पे उल्टे लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के बराबर इस तरह रखना है और अपने सर को नीचे करना है और ब्रीथ भरते हुए आपको सर को ऊपर उठाना है और आसमान की तरफ देखना है। किस तरह करना है देखिए आप। अब अब आपको यहाँ पर कम से कम 20 सेकंड तक होल्ड करना है और जब 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे ब्रीथ छोड़ते हुए आप नीचे आ जाना। ये बहुत ही, ये हमारे जो कमर दर्द जो होता है ना उसके लिए, घुटने का दर्द, ये सबके लिए बहुत अच्छा योगासन है। एक बार और बताती हूँ आपको, ब्रीथ भरना है और यहाँ पे होल्ड करना है कम से कम 20 सेकंड। 20 सेकंड कंप्लीट होंगे, ब्रीथ छोड़ते हुए आपको नीचे की तरफ आना है और फिर आपको क्या करना है दोस्तों, इसे सीधे होंगे, सीधे होके और तब आपको ये उठना है। तो ये था दोस्तों भुजंग आसन। अभी हम चलते हैं अपने पांचवें योगासन की तरफ
वो योगासन नहीं, प्राणायाम है दोस्तों। इसे उसे बोलते हैं भ्रामरी, जो कि हमारे जो चिंता हो रही है, एंजाइटी हो रही है और या हम ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है और हमारे नींद नहीं आ रही है, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये भ्रामरी प्राणायाम है। सभी लोगों को ये करना चाहिए। आप 5 मिनट कर लीजिए, 2 मिनट कर लीजिए, लेकिन करना जरूर। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, रात को करके सो जाना इसे, तो देखना आपको कितनी अच्छी नींद आती है। तो अभी हम शुरू करते हैं। कैसे करना है, आपको अपने अंगूठे को तो अपने कान के अंदर डालेंगे और आपके 2 फिंगर, आपके फर्स्ट और मिडिल फिंगर आप अपनी आंखों पे लगाएंगे और जो आपकी जो रिंग फिंगर है वो अपने अपर लिप्स पे और ये जो लिटिल फिंगर है और चिन पर। ठीक है, आपको इस तरह लगाना है और अंगुल, अरे एक गुंजन ब्रीथ भरेंगे, नाक से आप ब्रीथ भरेंगे और फिर आप नाक और ये बंद कर लेंगे और एक गुंजन करेंगे, अंदर भोरे की तरह एक गुंजन करेंगे। कैसे करना है, तो दोस्तों ये था भ्रामरी प्राणायाम, जो कि बहुत लाभदायक है। आप ये करके भी देखना अभी अगर आप कर रहे हैं ना, तो अभी आप करके देखिए कितना अच्छा रिलैक्स मिलता है आपकी आंखों को, आपके माइंड को बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है। आप रात को करके इसे जरूर सोया करें, इससे एक बहुत अच्छी नींद आती है। बहुत लोग हैं जो नींद नहीं आती, फोन लिए रखते हैं और बस फोन देखते देखते कब सो गए उन्हें पता नहीं चलता और इधर फोन चलता रहता है और बस। लेकिन एक तो आप ये स्क्रीन टाइम छोड़ दीजिए नाइट की, बिल्कुल फोन लेके नहीं सोएंगे। आप ये भ्रामरी करना, भगवान का नाम जिसको आप मानते हो, किसी भी भगवान को लेके आराम से आप सोएंगे तो देखना कितनी अच्छी नींद आती है। दोस्तों ये थे उन 5 समस्याओं के 5 योगासन जो कि बहुत ही लाभप्रद हैं, जो आप अपने डेली रूटीन में अपना लीजिए और देखिए कितना फर्क लगता है। आप मेरे कहने से एक बार करके तो देखिए, आप 1 महीना करके देखिए, आपका बिल्कुल प्रॉब्लम सब धीरे-धीरे आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों आप डॉक्टर के भी जाएँगे, आजकल वो भी आपको कहेंगे कि ये एक्सरसाइज करो, ये कमर दर्द के लिए ये करो और अगर गैस बन रही है तो ये करो, देखना वो आपको ज़रूर बताएँगे। तो अगर डॉक्टर, तो ऐसा करो ना, डेली अपना अपना रूटीन में ये योगासन डाल लो और फिर आपको डॉक्टर के ही जाने ना पड़े, क्या पता आप बिल्कुल ठीक हो जाएँ, आपकी ये प्रॉब्लम सारी ही सोल्व हो जाए। तो आप प्लीज ये जरूर योगासन करना, अपने डेली रूटीन में डालना। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करना। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन के साथ ज्वाइन करना, और जिससे मेरी हेल्दी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। और मिलती हूँ आगे के वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।